नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी एचयूएल इंटर्नशिप के बारे में, पार्ट टू। और पहली वाले पार्ट को काफी सारे लोगों ने देखा, करीब करीब 1000 व्यूज है, जबकि मेरे सब्सक्राइबर्स खाली 2000 भी नहीं है। तो इट्स वेरी गुड। लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इट विल हेल्प मी टू रीच आउट टू मोर पीपल एंड शेयर माई ज्ञान, मेरी नॉलेज और लोगों के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो भैया, कमेंट पे गाली भी बक सकते हो, लेकिन योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था, एचयूएल में क्या प्रोसेस था, उसके बाद हमारा क्या स्टाइपेंड हुआ था, और उसके बाद कैसे कैसे मेरा एचयूएल में कॉल आ गया था, और जो हमारी स्टाइपेंड थी वो थी 1,20,000 रुपया पर महीना। और गुड पार्ट वॉज कि एचयूएल ने मेरे कैंपस से कुछ शायद 8 लोगों को लिया था, टोटल 8 पीपल वर सिलेक्टेड। 4 वर सिलेक्टेड ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग साइड, एंड आई थिंक 6 लोगों को लिया था, जिसमें से कि 4 लोग सेल्स एंड मार्केटिंग की साइड थे, 2 लोग आईटी की साइड थे, क्योंकि आईटी ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं उनके, जो कि बैंगलोर जाते हैं। लेकिन जो 4 लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में सिलेक्ट हुए थे, 2 लोग बहुत लकी थे या 3 लोग बहुत लकी थे। एक लंदन ऑफिस में गए थे एचयूएल के, और एक मेरा दोस्त पंकज, बहुत अच्छा दोस्त, वो जापान ऑफिस में गया था। तो दे वर चिलिंग एंड वर्किंग देयर, और मुझे मुंबई ऑफिस में रिपोर्ट करना था। मुंबई ऑफिस में जो अंधेरी में उनका हेडक्वार्टर है एचयूएल का, जो वो मतलब सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर होता है वो था उनका वहां पर। तो अपन लोग पहुंच गए थे वहां पर, और हम लोगों को कंपनी की तरफ से रहने के लिए भी जगह दी गई थी, राइट। तो जिस दिन हम पहले दिन ऑफिस में घुसे, भैया एचयूएल का ऑफिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। इट्स लाइक, मतलब मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे एचक्यूज देखे थे, क्योंकि उससे पहले भी 2 साल काम किया था। लेकिन एचयूएल का जो ऑफिस है बॉम्बे में अंधेरी में, जो बिस्लरी की फैक्ट्री के सामने है, बहुत अच्छा ऑफिस है, और इट्स लाइक अ मॉल। ओके, बहुत बहुत खूबसूरत ऑफिस है। और अंदर उनके काफी ज्यादा, क्योंकि क्वालिटी वॉच उनकी इन हाउस ब्रांड है, काफी सारी खाने पीने की भी ब्रांड जो है उनकी इन हाउस है। आइसक्रीम की ब्रांड्स है, लैक्मे जो उनका है, सैलून जो होंगे उनके सारा इन हाउस ब्रांड है। तो वो भी था पूरा। तो ऐसा लगता था कि भैया आप मॉल में आ गए हो, और देयर इज लाइक अ ह्यूज पॉच, और 3-4 फ्लोर्स पे राउंड करके ऊपर जाकर आपके ऑफिस होते थे। तो आपको ऐसा लगता था प्रॉपर कि भैया आप कोई मॉल में है। ठीक है। तो जो मेरा 2 महीने का इंटर्नशिप था, शुरुआत ऐसे हुआ विद अ बिग पार्टी। तो एचयूएल का, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम में बताया था, कि वहां पर उन लोगों का बहुत स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है और काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। तो टू ब्रेक द आइस, उन लोगों का पहले दिन था हमारा, फर्स्ट डे इन द इवनिंग, सुबह बुलाया था, शाम तक उन लोगों का ओरिएंटेशन था कि एचयूएल क्या करता है, और काफी सारी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज थी। इन लोगों को इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि इंडिया के टॉप कॉलेजेस से भैया, अहमदाबाद, बेंगलोर, एक्सेलराय, लखनऊ, मेरे फ्रेंड्स हैं वहां से अभी भी, क्योंकि एचयूएल की वजह से सारे टॉप कॉलेजेस, जेबीआईएमएस, एक्सेलराय से लोग आए थे। और कुछ हम लोगों का शायद 100 लोगों का ग्रुप था पूरे उस साल, पूरे इंडिया से 100 लोगों को लिया था उन्होंने। उसके बाद उन लोगों को अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशन में भेज दिया गया था, राइट। तो फर्स्ट डे वॉज लाइक, उन लोगों ने मॉर्निंग से लेकर शाम तक हम लोग का आइस ब्रेकिंग सेशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, व्हाट इज एचयूएल, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद शाम को बहुत बड़ी पार्टी हुई थी मेरे दोस्त। तो काफी ज्यादा उसमें पार्टी चिल किया, लोगों से इंट्रोड्यूस हुए, कनेक्शन बनाए। उसके बाद नाउ इट गेट्स सीरियस, नाउ द वर्क स्टार्ट्स। तो मुझे, मैं जैसे बताया था लास्ट टाइम, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था आइसक्रीम कैटेगरी में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो क्वालिटी वॉच आइसक्रीम है इंडिया में, वो एचयूएल से ही आती है। जो आपकी मैग्नम आइसक्रीम है वो भी एचयूएल की ही होती है। तो मेरा प्रोजेक्ट था कुछ ऐसा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम करना था, मतलब हाउ कैन वी इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ एचयूएल आइसक्रीम डिवीजन। तो भैया अपन को आइसक्रीम के बारे में कुछ पता नहीं था, आइसक्रीम इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ अपन आइसक्रीम खाते थे, अपन को बेसिक पता था। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था। और जो मैं बता रहा था, यूलिप प्रोग्राम के अंदर हम लोग गए थे। तो यूलिप प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होता है, और वो जो उनकी एचआर होती है वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती है कि लोग कंपनी के बारे में समझे और कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बोले। तो हम लोगों को बहुत सारे टास्क भी दिए गए थे, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स मिलके आपको, जैसे मार्केट जाइए, एचयूएल की ब्रांच में जाइए, एचयूएल के हेडक्वार्टर्स में जाइए, एचयूएल के प्लांट में जाइए। तो सबके बहुत सारे मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट नहीं थे, टास्क थे, जिसका एंड में टोटल होता उसको कुछ प्राइज भी मिला था, राइट। आई थिंक उसको कोई आईपैड मिला था, जो जिस बंदे के मैक्सिमम मार्क्स थे। तो काफी ज्यादा ऐसे टास्क भी थे। तो मेरा प्रोजेक्ट था, और हम लोगों को एक बडी दिया गया था, जो कि हमें गाइड करा था कैसे एचयूएल में काम होता है, जो कि हमारे सीनियर होते हैं कैंपस से। और एक हमारे ट्यूटर थे, जो कि हमें बताएंगे तुम्हारा प्रोजेक्ट सही चला, नहीं चला। तो मैंने प्रोजेक्ट कैसे किया था, मैंने पहले पूरा मार्केट को समझा, क्या इंडस्ट्री है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, कैसे, व्हाट आर द स्पेसिफिक थिंग्स ऑफ
दिस आइसक्रीम इंडस्ट्री कैसे काम करता है, कोल्ड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, डेयरी क्या होता है, कैसे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, लोग क्या खरीदते हैं, क्या प्राइस पॉइंट्स हैं। तो 2 महीने में कम से कम 3 हफ्ते मैंने प्रॉपर पूरा इंडस्ट्री का मैपिंग किया था। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप प्रोफाइलिंग। इसका मतलब होता है कि आप जो मार्केट में जो जो लोग हैं, जो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके बारे में आप समझिए। उसके बाद मैंने देखा कि आइसक्रीम डिवीजन में कौन से प्लेयर्स है, कौन कहाँ पर है, क्योंकि ये कोल्ड लॉजिस्टिक्स होता है और काफी ज्यादा रीजनल प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेंगलोर में मैं अगर बैठा हूं तो बेंगलोर में आपको मदर डेयरी और क्रीम बेल नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक लोकल हटसन करके है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको लोकल, आपको मदर डेयरी मिलेगा, आपको अमूल मिलेगा। ऐसा बहुत रीजनल होता है। तो बेसिकली लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। तो मैंने प्रोजेक्ट पे काम करा था काफी ज्यादा। मैं गुड पार्ट इज आपको फुल लिबर्टी होता है। आपको प्लांट जाना है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलना है, तो ब्रांडिंग टीम से मिलना है, मार्केटिंग टीम से मिलना है, आप मिल सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। तो और आपको डेटा भी चाहिए, कोई भी पास का तो आपको सारा डेटा भी मिलता है। तो गुड पार्ट वॉज कि मैंने क्या किया, पूरा प्लांट से लेकर, जो उनका प्लांट था शायद नासिक में, उधर से लेकर जो एक अंधेरी में एक रेस्टोरेंट में जो आइसक्रीम बिकती है, उसका पूरा मैपिंग किया, कुछ समझा, फील्ड पे गया, जूते घिसे, लोगों से बात की आइसक्रीम क्यों नहीं बिकती है, क्यों बिकती है, क्या कारण है, लोग क्यों खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं। कुछ कस्टमर से भी मिला था कि वो जब आइसक्रीम खरीदते टाइम में किस आइसक्रीम को खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, और उन्होंने वही आइसक्रीम को क्यों चूज किया। राइट। तो ये पूरा मेथोडोलॉजी डिसाइड किया मैंने। और मेरा कुछ कुछ टाइम के बाद, 1 वीक या 2 वीक के बाद, जो मेरा मेंटर है या जो ट्यूटर है, उनसे टच पॉइंट्स रहते थे कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसा रहा। और जब भी आप एक टॉप कॉलेज में जाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो आपका पहले, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जो भी आपका जो एजेंडा है, जो भी आपका मैंडेट है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा पहले कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है। तो अपन ने धीरे धीरे काम कर रहे थे, ऑफिस जाते थे, कभी फील्ड पे जाते थे, लोगों से बात करते थे ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, एक चीज थी, जब आप फील्ड पे जाते थे तो आप अपने कॉलेज का नाम बोलते थे, तो जनता भाई आप आईएम से हैं, तो एक वो रेस्पेक्ट मिलता था, जो मैंने एक अपनी वीडियो में बनाया भी था, आप देख सकते हैं उसको वहां पर। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हुआ, और इसके बीच में हमारे बहुत सारे टास्क भी होते थे, ऐसे छोटे मोटे पार्टीज भी होती रहती थी, लोगों के साथ गेट टुगेदर भी रहता था, तो बहुत ज्यादा मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। अब बात करते हैं 2 महीने बाद। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जो इंटर्नशिप होती है वो होती है मई और जून के महीने में। ठीक है दोस्त। और मई और जून के महीने में ही सबसे ज्यादा गर्मियां होती है, और मई और जून के महीने में ही सबसे ज्यादा आइसक्रीम बिकती है। राइट। तो आई मीन एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे अपने ट्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। मैं उनको अपना समझा नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे चल रहा है। तो उधर मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव था, क्योंकि मैं उनकी इनपुट ज़्यादा ले नहीं पाया, मेरा फेस टाइम बहुत कम था, मैं उनको दिखा नहीं पाया मैं कितना क्या केपेबल हूँ और मैं कैसे काम कर रहा हूँ। एनीवेज, 2 महीने खत्म हुए। उसके बाद एक लास्ट मीटिंग थी, एक प्रेजेंटेशन थी, जिसमें पूरे जो भी आइसक्रीम कैटेगरी में जितने भी लोग थे, मतलब ब्रांडिंग साइड पे, मार्केटिंग साइड पे, ट्रेड मार्केटिंग साइड पे, सबको बुलाया एक रूम में, और मैं प्रेजेंट कर रहा था उस टाइम पे। कम से कम मेरे पास 25 से 30 स्लाइड थी, और हाफ एन आवर के लिए जो टॉप लोग थे मेरी कंपनी में, उस सेगमेंट में, उस डिपार्टमेंट में, वो सबको मैं प्रेजेंट कर रहा था। तो वो प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि उस टाइम तक लोगों के पास कंप्लीटली इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट नहीं था। क्योंकि जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी उसमें मैंने पूरा खोल के रख दिया था कि भैया ये आइसक्रीम इंडस्ट्री ऐसे है, ऐसे जीतना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और फाइनली मेरी रिकमेंडेशन भी थी कि हमको किस स्टेट्स में जाना चाहिए, किस सिटीज में जाना चाहिए, और कैसे जाना चाहिए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे यहाँ पर जाकर खत्म हुआ, और लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था, और उस अप्रिशिएशन के चक्कर में मुझे पीपीआई मिला था। तो एक चीज समझते हैं, पीपीआई और पीपीओ क्या होता है। पीपीआई होता है प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, और पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब जब आप कंपनी में इंटर्नशिप अच्छा करते हैं, तो या तो वो आपको पीपीआई देती है या फिर पीपीओ देती है। पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब आपको फाइनेंस में बैठना ही नहीं है। कंपनी ने बोला कि आपने इंटर्नशिप इतना अच्छा काम किया है कि भैया आप आ जाओ। तो आपकी जो सेकंड ईयर लाइफ होती है कॉलेज में, बहुत बहुत चिल हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको प्लेसमेंट की वरी नहीं करनी है, आपको बस पास होना है, क्योंकि आपको प्री प्लेसमेंट मिल चुका है। मेरा क्या था, मेरे पास पीपीआई था, मतलब मुझे मौका मिला था, मेरा काम अच्छा था, उन्होंने मुझे मौका दिया था कि आप एक इंटरव्यू दीजिए, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपको पीपीओ मिलेगा। उस इंटरव्यू में मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया था, शायद मेरी गलती थी या फिर मेरी इनकेपेबिलिटी थी। आई हैव नो रीजंस, आई हैव नो एक्सक्यूजेस। बट आई थिंक मुझे याद है कि वो बहुत गर्मी का माहौल था, और मैं प्रॉपर सूट पहना हुआ था, और सूट में यार मैं रूम में गया, बहुत सामने बहुत सीनियर लोग थे, जो कि अभी बहुत बहुत टॉप लोग, आई कैन नॉट रिवील द नेम्स, दे आर एट द रियली टॉप पोजीशंस राइट नाउ इन डिफरेंट कंपनीज। तो आई स्टार्टेड स्वेटिंग लिटिल बिट, एंड आई थिंक आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट वेरी वेल, जो मैंने प्रोजेक्ट किया था। एनीवे, तो ये था पूरी कहानी, मुझे पीपीआई मिला था। एंड उसके बाद
एक गुड पार्ट है कि भाई जब आप एचयूएल मेंटरशिप करते हैं तो आप शॉप्स में जाते हैं, आप हर जगह आप पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग 2 महीने में समझ जाते हैं भैया कि पूरा गेम क्या है। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग में 2-3 चीजें और होती हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रिटेल, एक होता है मॉडर्न रिटेल, और एक होता है ऑनलाइन। मतलब ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो आपके घर के आसपास छोटी मोटी मॉम एंड पॉप शॉप्स होती हैं, उधर वो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। मॉडर्न में होता है जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया या फिर आपका बिग बाजार हो गया, ये होता है मॉडर्न। और ऑनलाइन होता है मतलब जो आपका बिग बास्केट हो गया, जेप्टो हो गया, या फिर आपका जियो मार्ट हो गया, ये सारा ऑनलाइन होता है। तो ये तीनों आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाता है और डेटा उनके पास इतना होता है, गजब भैया। एक और चीज, उन लोगों ने एक पूरा एक आर्टिफिशियल सेट बनाया हुआ था अंदर, मतलब टू टू अंडरस्टैंड की लाइक अ मॉडर्न रिटेल और ट्रेडिशनल रिटेल का अंदर शॉप बनाया हुआ था, बिल्कुल ऐसा। बिकॉज उनके पास दे आर ट्रूली द गॉड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब वो इतना डेटा एनालिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे रहेगा मार्केट में, कहाँ पर जाएगा, कैसे इंटरेक्शन होता है, जैसे कोई कस्टमर आएगा उसको क्या दिखेगा। तो काफी ज्यादा वो लोग वर्चुअल रियलिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स व्हाई एचयूएल इज कॉल्ड द सीईओ फैक्ट्री और द बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो 2 महीने यहाँ पर खत्म हुए, और 2 महीने खत्म होने के बाद जब हमारा लास्ट में एक फाइनल फेयरवेल पार्टी भी हुआ था, जहां पर बहुत ज्यादा मजा आया था, लोगों से काफी ज्यादा इंटरेक्शन हुआ था। ठीक है, तो समरी क्या है, मैं ये 2 पार्ट की वीडियो क्यों बनाया, इसका रीजन क्या है कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो नंबर 1, आप आपका करियर बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होता है। आपका करियर बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होता है। नंबर 2 इज आप, हाँ, आप टॉप कंपनीज में आपको जाने का मौका मिलता है जो अदरवाइज आपको ना मिले। नंबर 3 इज आप समझते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होता है, कैसे मार्केट चलता है, फाइनेंस क्या होता है, जो आपको एक लोअर लेवल जॉब पर नहीं पता चलेगा। आपका एक्सपोजर बहुत वाइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर बंद करते हैं। लेकिन जब जून में मेरा इंटर्नशिप खत्म हुई तो मुझे एक कॉल आया मेरे कॉलेज से, इसमें बोला कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है चाइना के यूथ डेलीगेट प्रोग्राम के लिए। और फिर दैट वाज वेरी वेरी आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं जाने वाला था 2016 में चाइना 15 दिन के लिए, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माय लाइफ, गुड स्कॉलरशिप। एंड अगर तुम लोगों को वो वीडियो देखनी तो मुझे बताना नीचे, हम कभी उस पर बड़ी बात करेंगे। ठीक है, और ऐसी बात पर बंद करते हैं दोस्तों। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सपोर्ट करो। मुझे एक नया माइक लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं माइक अच्छा नहीं है। तो you can help me by sending me super thanks or super stickers or something, thank you or something. It will help me a lot to upgrade this mic. Take care, I'll see you in the next video. जब तक ये दो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं।